अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्म। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट इस वीडियो में हम समझाएंगे, जिसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शंस मालूम करना है, चौथा तनासुब। और वो तालिब इल्म जो हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 5, 8, 15 का चौथा तनासुब मालूम करना है। तो फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब इज़ इक्वल टू एम। तो 5 निस्बत 8 तनासुब 15 निस्बत एम। तो वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। ये फार्मूला लगेगा। तरफ़ैन 5 और m है यहाँ पर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 5m आ जाएगा। और वस्तैन 8 और 15, तो 8 मल्टीप्लाई विद 15, m इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। 5 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 वाला 15 पे 3 बार डिवाइड होता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो m इज़ इक्वल टू 24 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसकी रकम आपको दी गई है 4 x की ताकत 4 कामा 2 x की पावर 3 कामा 18 x की पावर 5। इसमें भी चौथा तनासुब आपने फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ किया चौथा तनासुब इज़ इक्वल टू m। तो 4x की ताकत 4 निस्बत 2x की ताकत 3 तनासुब 18x की ताकत 5 निस्बत m। फार्मूला लिखेंगे। तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन आपके पास 4x की ताकत 4 इंटू m, तो ये आपस में ज़रब खा जाएंगे। वस्तैन दरमियान वाले आपस में ज़रब की शक्ल में आ जाएंगे। तो m के साथ 4x की ताकत 4 ज़रब खा रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई विद 18 इज इक्वल टू 36। x की ताकत 3 और x की ताकत 5 एहसास एक जैसे है, तो ज़रब खा रहे हैं, तो इनकी क़ुव्वत दुमा एक ही सास के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो 3 + 5। तो नेक्स्ट टाइम m इज़ इक्वल टू 4 वाला 36 पे 9 बार डिवाइड हो जाएगा। x की पावर ये बन जाएगा 8, नीचे x की पावर 4। तो एहसास एक जैसे हैं, तो क़ुव्वत दुमा एक ही सास के ऊपर इकट्ठे करने के लिए नीचे वाले क़ुव्वत नुमा को ऊपर जाके तफरीक कर लेंगे। तो इज़ इक्वल टू 9x की पावर 8 - 4। तो आंसर आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू इज़ इक्वल टू 9x की पावर 4। तीसरी जुज़ में है 15 a की पावर 5 b की पावर 6 कामा 10 a स्क्वायर b की पावर 5 कामा 21 a का मुकाब b का मुकाब। चौथा मुतनासिब आपने मालूम करना है। तो फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब इज़ इक्वल टू m। तो पहली रकम निस्बत दूसरी रकम तनासुब तीसरी रकम निस्बत आपका चौथा तनासुब जो फ़र्ज़ किया है वो m आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे। तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन आपके पास पहले और लास्ट वाले हैं, वस्तैन सेंटर वाले। दोनों रकमें आपस में ज़रब खा जाएंगी इस तरफ, और तरफ़ैन वाली रकम m और 15 a की ताकत 5 b की ताकत 6 ये आपस में, तो m के साथ ये ज़रब खा रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो ऊपर रकम आपके पास 5 वाला 10 पे 2 बार और इधर 15 पे
3 बार जाएगा। सॉरी, पहले हमने इधर 21 को डिवाइड किया था। 21 पे 3 वाला 7 बार और 15 पे 5 बार, तो 5 वाला 10 पे 2 बार। तो a की पावर 2 प्लस 5, ये a स्क्वायर और a की ताकत 3 a की सास के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, और इस तरह b सास एक जैसे हैं तो इनके कुव्वतुमा भी इकट्ठे हो जाएंगे। 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 b की पावर 6। तो ऊपर आपके पास बच चुका है 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 14 हो जाएगा, और ये a की पावर 5 इधर b की पावर 8 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 b की पावर 6। ये a की पावर 5 और a की पावर 5 डिवाइड हो रहा है, तकसीम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 14 और b दोनों एहसास एक जैसे हैं, तो नीचे वाला कुव्वतुमा ऊपर जाकर b के कुव्वतुमा में से तफरीक हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन होने के बाद 14b स्क्वायर बन जाएगा। अब सिमिलर हमें चौथा तनासुब मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में, लेकिन इसमें रकमें आपको दी गई हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 3 कामा 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। तो चौथा तनासुब मालूम करना है, तो सिमिलर हम फर्ज कर लेंगे। चौथा तनासुब इज इक्वल टू m। तो पहली रकम एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 निस्बत x माइनस 3 तनासुब 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3 निस्बत m। तो तरफैन का हासिल ज़रब इज इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब फार्मूला लग जाएगा। m मल्टीप्लाई हो जाएगा पहली रकम के साथ, जी आपके तरफैन है, और तनासुब के लेफ़्ट और राइट साइड में जो रकमें हैं वो आपके वस्तैन है, वो इस तरह ज़रब की शक्ल में आ जाएगा। x माइनस 3 मल्टीप्लाई आपके पास 5। यहाँ पर एक ख़ास बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर भी आपने ब्रैकेट लगा के रखनी है, वरना ये वाली रकम x माइनस 3 सिर्फ 5x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होती, ब्रैकेट ना हो तो इसलिए हमने ब्रैकेट डाल दी ताकि गलती ना हो। तो ये रकम m के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे x माइनस 5, और यहाँ से आपने 5x की पावर 3 हमने कामा निकाला, तो यहाँ से x बाकी बचा, और 5 वाला 40 पे 8 बार जाएगा, x की पावर 3 बार आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं। तो इस तरह आपके पास m इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाय, तो नीचे वाले के हमने फैक्टर बना दे, यहाँ पे 11 था, ज़रब देते तो आपके पास 24 पॉजिटिव आना चाहिए, और मुख्तसर करें तो माइनस 11। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3x प्लस 24 लिख दिया। तो नीचे वाली रकम में से x कामन निकाला तो x माइनस 8, और यहाँ से माइनस 3 कामन निकाला तो x माइनस 8 आ गया। अब x माइनस 8 दोनों में कामन है, वो कामन निकाल लिया, तो अंदर बाकी आपके पास यहाँ से x और यहाँ से माइनस 3 बाकी पास। तो ये x माइनस 8 ऊपर वाली x माइनस 8 से कैंसल आउट, x माइनस 3 नीचे वाले x माइनस 3 से कैंसल, तो ओनली आपके पास रकम बाकी बच गई 5x की पावर 3। तो इस तरह चौथा तनासुब आपके पास आ गया 5x की ताकत 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। तो p की ताकत 3 प्लस q की ताकत 3 कामा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। फर्ज किया चौथा तनासुब इज इक्वल टू m। तो फर्स्ट रकम निस्बत सेकंड रकम, तनासुब थर्ड रकम निस्बत फोर्थ, आपके पास जो फ़र्ज किया चौथा तनासुब m। फार्मूला लगा देंगे, वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफैन का हासिल ज़रब। तो तरफैन आपके पास m और p मुकाब प्लस q मुकाब है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान वाली रकमें
आपस में इस तरह मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय, अब ये रकम ज़रब खा रही है एम के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ऊपर हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो ये रकम वैसे आ जाएगी। अब नीचे वाले पर पी का मुकाब प्लस क्यू का मुकाब के फार्मूले में पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रकम पी का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड रकम पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये पी प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रकम इस रकम के एक जैसी हैं कैंसिल। तो आपके पास रकम m इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा इस 5वें पार्ट का चौथा तरास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है जो लास्ट पार्ट है, जिसमें चौथा तनासुब आपने मालूम करना है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और नेक्स्ट रकम आपके पास पी का मुकाब प्लस क्यू का मुकाब का पी का मुकाब माइनस क्यू का मुकाब। इसमें भी चौथा तनासुब मालूम करना है, तो उसको हम फर्ज कर लेते हैं इज इक्वल टू एम। तो पहली रकम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर निस्बत दूसरी रकम पी का मुकाब प्लस क्यू का मुकाब तनासुब तीसरी रकम पी का मुकाब माइनस क्यू का मुकाब निस्बत एम। फार्मूला लगा देंगे, वसैन का असल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का असल ज़रब। तरफ़ैन आपके पास एम और पहली रकम ये वाली, और वसैन आपके पास ये मुकाब वाली रकमें हैं। तो इस तरह इनको वसैन वाले कालम में ज़रब देकर लिख देंगे और तरफ़ैन वाली रकमों को तरफ़ैन वाली साइड पे ज़रब देकर लिख देंगे। अब m के साथ ये रकम ज़रब खा रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब इनके फार्मूले आप एक्सपेंड कर दें, तो p का मुकाब प्लस q का मुकाब हम इसको इस तरह लिखते हैं, p प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस पहली रकम p इंटू क्यू प्लस दूसरी रकम q का मुरब्बा, और माइनस का कुलिया इस तरह खुलेगा p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और इनके फ़र्क में क्या है कि यहाँ पर फ़र्क है कि पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और यहाँ पे अगर नेगेटिव वाला है तो यहाँ प्लस पी क्यू आता है। तो नीचे हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का कुलिया लिख दिया, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो ये p प्लस क्यू जमा वाला कैंसिल आउट, और ये माइनस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल आउट, और नीचे रकम आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाली रकम इस एक जैसी रकमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये रकम आपके पास बाकी बच जाएगी, यानी m इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।